हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के जी एस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार जयदीप अहलावत को दिया गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, ये जयदीप अहलावत हैं। हाल ही में घोषित फिल्म फेयर OTT पुरस्कारों में जयदीप अहलावत को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज़ को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को दिया गया है, जो कि लापता लेडीज़ के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया है चंदू चैंपियन मूवी के लिए, और अभिषेक बच्चन को दिया गया है आई वॉन्ट टू टॉक मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है जिगरा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया है श्रीकांत मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड प्रतिभा रांटा को दिया गया है लापता लेडीज़ के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जीनत अमान और श्याम बेनेगल को दिया गया है। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज, बेस्ट नेगेटिव रोल राघव जुआल किल मूवी के लिए दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रम मैसी और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को मिला। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 चाहन कपूर को ब्लैक वॉरेंट के लिए बेस्ट एक्टर और पाताल लोक को प्रमुख अवार्ड मिले। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2025 को अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में किस देश का दौरा किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2025 को अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान देश का दौरा किया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये जो व्यक्ति हैं, ये ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री हैं, सैयद शिहाब बिन तारिक उल सईद। इन्होंने मस्तक हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। PM मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के अंतिम पड़ाव पर मस्कट ओमान पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, विशेष रूप से ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। इसके तहत कुल कितने पुराने कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है? तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो निरसन संशोधन अधिनियम विधेयक पारित किया है, उसके अनुसार 71 कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने 71 ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए यह विधेयक पारित किया है जो अब पुराने या अप्रासंगिक हो चुके हैं। इनमें 1886 का भारतीय ट्रामवे अधिनियम भी शामिल है। 2014 से अब तक सरकार कुल 1577 पुराने कानून हटा चुकी है। अब 1577 भी इस ऑप्शन में दिया गया है, परंतु 2014 से अब तक 1577 पुराने कानून हटाए जा चुके हैं। जबकि निरसन एवं संशोधन विधेयक जो है वो केवल 71 कानूनों को बदलने के लिए पारित किया गया है।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 17 से 18 दिसंबर 2025 कहाँ को आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्री और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद, योग को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करना है। पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित किया गया, जो इस क्षेत्र के विमानन क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। NIT सिलचर 17 से 19 दिसंबर और IIM विशाखापट्टनम 18 से 20 दिसंबर जैसे संस्थानों में विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेंस हुए। इंदौर में मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए 18 दिसंबर को। दिल्ली में नर्सिंग मैनेजमेंट और लियोलॉजिकल विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। 20 दिसंबर को ये सम्मेलन होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति चन्ना भोई की खोज की गई? तो चन्ना भोई की खोज मेघालय में की गई है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वैज्ञानिकों ने मेघालय के जल निकायों में स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसे चन्ना भोई नाम दिया गया है। यह उत्तर पूर्वी भारत की जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण खोज है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में गोवा में किस हेलीकॉप्टर के दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 द ऑस्प्रेच को कमीशन किया है? तो भारतीय नौसेना ने गोवा में MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 को कमीशन में शामिल किया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना ने INS हंसा गोवा में अपना दूसरा MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन शामिल किया। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी क्षमताओं को काफ़ी बढ़ाएगा। अब इससे भारत चीन और पाकिस्तान पर समुद्र से भी और हवा से दोनों से रक्षा कर सकता है, निगरानी कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, राज्यसभा में चर्चा के लिए लाए गए सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य 2047 तक सभी नागरिकों को बीमा कवर प्रदान करना है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2047 तक सभी नागरिकों को बीमा कवर प्रदान करना। इस विधेयक का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में सुधार करना और इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ताकि देश के हर नागरिक के पास जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति का बीमा हो। अब अगला प्रश्न है, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो 68वीं शूटिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता है। दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक को जीता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ये जो हैं ये मनु भाकर हैं और ये हैं सिमरनप्रीत कौर बरार। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और सिमरनप्रीत ने राष्ट्रीय शूटिंग मीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मनु भाकर ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण जीता और सिमरनप्रीत कौर बरार ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 18 दिसंबर से पेट्रोल पंपों पर किस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है? तो दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 18 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो पीयूसी नो फ्यूल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र पीयूसी के वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम आज से प्रभावी होगा, अर्थात 18 दिसंबर से प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक नया नैनो कण मार्ग विकसित किया है? तो INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक नया नैनो कण मार्ग विकसित किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब अल्जाइमर रोग जो है वो मस्तिष्क में होता है, हेड में होता है, ब्रेन में होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी नैनो तकनीक विकसित की है जो मस्तिष्क में हानिकारक प्रोटीन के जमाव को रोककर अल्जाइमर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक नेतृत्व के लिए अदीस अबाबा में दिया गया है। महत्व, PM मोदी को अब तक दुनिया के 28 देशों में सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। भारतीय नौसेना में रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल। 17 दिसंबर को गोवा के INS हंसा बेस पर नौसेना के दूसरे MS-60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ओस्प्रे को कमीशन किया गया है। खासियत, ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बी रोधी युक्त एंटी सबमरीन वारफेयर में माहिर हैं और पाकिस्तान, चीन की पनडुब्बियों पर नज़र रखने में सक्षम हैं। नई दिल्ली में 17 दिसंबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य पारस्परिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना है। बेरोजगारी दर में गिरावट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 4.7% पर आ गई है, जो पिछले 9 महीनों का निचला स्तर है। T20I क्रिकेट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच भारी कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा। पुरस्कार। फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई, जिसमें जयदीप अहलावत को बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला। मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। विजय दिवस 16 से 17 दिसंबर। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारी जीत की और बांग्लादेश की मुक्ति की 54वीं वर्षगांठ मनाई गई। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर परमवीर दीर्घ का उद्घाटन किया। तो ये थे 18 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।